नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश जाट, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सिंपल लेकिन पावरफुल टूल्स के बारे में जो ऑलमोस्ट हर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर यूज करता है। आपने कई बार टीवी एंकर को सुना होगा जब वो डेली मार्केट का ट्रेंड बताते हैं, जैसे निफ्टी या बैंक निफ्टी 200 या 100 डेज एसएमए या ईएमए के ऊपर या नीचे चल रहा है। या फिर आपने किसी आर्टिकल में एक्सपर्ट को कोट होते हुए देखा होगा कि फला स्टॉक अभी 50 या 100 या 200 दिन के अपने मूविंग एवरेजेस के आसपास या फिर उसके नीचे या ऊपर ट्रेड कर रहा है। और कई बार आपने भी ये भी सुना होगा जब तक स्टॉक 200 मूविंग एवरेजेस, 50 मूविंग एवरेजेस, 20 मूविंग एवरेजेस क्रॉस नहीं करता है तब तक के लिए थोड़ा कॉशियस रहे। इसके बाद ही हमें इसमें एक ट्रेंड का क्लियर पिक्चर समझ में आएगा। तो ये मूविंग एवरेजेस होता क्या है और स्टॉक मार्केट में इसे कैसे यूज करते हैं, आज इसे हम डिटेल्स में समझेंगे। इस वीडियो में आपको मिलेगा मूविंग एवरेजेस क्या होता है, मूविंग एवरेजेस की कैलकुलेशन कैसे होती है, क्रॉसओवर क्या होता है, इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि गोल्डन क्रॉस क्या होता है, डेथ क्रॉस का मतलब क्या होता है। इसके अलावा समझेंगे फॉल्स ब्रेकआउट मूव्स को कैसे हम अवॉइड करें, बिग मूव्स को हम कैसे कैच करें, मूविंग एवरेजेस आफ्टर कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल रिजल्ट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्विकली ब्रेक डाउन करते हैं मूविंग एवरेजेस यानी एमए का। ये एक कैलकुलेशन है जो कि असेट के क्लोजिंग प्राइस का एवरेज निकालता है एक फिक्स पीरियड के लिए, और इसका मेन काम होता है मूवमेंट को स्मूथ आउट करना, जिससे हमें ओवरऑल ट्रेंड क्लियरली समझ आए। डिफरेंट सेटिंग अलग अलग ट्रेंड बताती है। डिफरेंट सेटिंग यानी आप कौन सा टाइम फ्रेम के साथ साथ आप कौन से पीरियड का मूविंग एवरेज ले रहे हैं। 200 डेज मूविंग एवरेजेस लॉन्ग टर्म बताएगा, 50 डेज मूविंग एवरेजेस मिड टर्म ट्रेंड बताएगा, 20 डेज मूविंग एवरेजेस शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताएगा। एग्जांपल के तौर पे अगर देखते हैं कि प्राइस अगर 200 पीरियड मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी ये बताता है आपको कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप है। अगर प्राइस 200 पीरियड मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है तो ये बताएगा कि हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड डाउन का है। अगर प्राइस 20 पीरियड मूविंग एवरेजेस के ऊपर है तो ये हमें बताएगा कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड अप है। अगर प्राइस 20 पीरियड मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड हो रहे हैं तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड डाउन है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइस 200 पीरियड मूविंग एवरेजेस के नीचे होता है लेकिन 20 पीरियड मूविंग एवरेजेस के ऊपर होता है। इसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी वीक है लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेंड में रिकवरी चल रही है। तो मूविंग एवरेजेस हमें एक क्लियर पिक्चर देते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में चल रहा है। अब एक मूविंग एवरेजेस के साथ में ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम ट्रेंड रिवर्सल कहते हैं। तो इसे समझते हैं। कई ट्रेडर्स देखते हैं कि जब प्राइसेस जो है मूविंग एवरेजेस को, जो हमने एग्जांपल लिया है इसमें, अगर से फॉर एग्जांपल कोई ट्रेडर्स जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड मार्केट का देख रहा है जो कि 20 पीरियड मूविंग एवरेजेस हैं, तो ये 20 पीरियड मूविंग एवरेजेस के नीचे प्राइस ट्रेड हो रही हैं। जब प्राइस 20 पीरियड मूविंग एवरेजेस को ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट का ट्रेंड अभी रिवर्स हुआ है। ये जो बियरिश से बुलिश में आ गया है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ, बियरिश था इससे पहले और अभी इसे ऊपर की तरफ क्रॉस किया है तो ये बुलिश हो गया। तो कई ट्रेडर्स इसे ऐसे ब्रेकआउट समझते हैं और इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर में जो है वो एंट्री अपनी प्लेस करते हैं और एक बाय सिग्नल वो मानते हैं, उसके ऊपर में जो है बाय पोजीशन बनाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें फॉल्स ब्रेकआउट बहुत ज्यादा कॉमन होता है। प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ट्रेडर्स ने इसमें बाय की पोजीशन बनाई और फिर मार्केट रिजेक्ट होकर नीचे आ जाता है और प्रीवियस ट्रेंड जो है वो अपना रिज्यूम कर रहा है। अब इसमें ट्रेडर्स को लॉस हुआ है। इसलिए ब्लाइंडली ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। हमेशा आपको स्ट्रेटजी को चेक करो, इसको बैक टेस्ट करो, इसके बाद में ही उसे यूज करना चाहिए। तो मार्केट में हर सिग्नल रिलायबल नहीं होता है। स्मार्ट ट्रेडर्स वही होता है जो कि इंडिकेटर्स में भी फिल्टर लगाता है। तो ये जब हम इसमें ब्रेकआउट के साथ देख रहे हैं कि जो बाय डेफिनेशन हमने समझी कि मूविंग एवरेजेस का क्या कॉन्सेप्ट होता है, और उसमें जब प्राइसेस जो है वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद में जो पीरियड हम ले रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म का, उसके ऊपर या नीचे आता है तो वो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए हमें बताता है, उस पर्टिकुलर ट्रेंड हमें बताता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है, मिड टर्म ट्रेंड क्या है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है। लेकिन इसके साथ ही हमने अभी देखा कि इसमें जब इसे एज ए रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल जब हमें इसे यूज करते हैं या ब्रेकआउट के लिए यूज करते हैं तो हमने देखा कि इसमें लॉस होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं और ये जनरली फॉल्स ब्रेकआउट बहुत ज्यादा इसमें कॉमन होता है। इसलिए इसमें हमें एक फिल्टर लगाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे फेमस और इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज की, क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी। क्रॉसओवर क्या होता है? क्रॉसओवर समझने के लिए अब हमने पहले मूविंग एवरेजेस देखा, तो इसमें क्या करते हैं, हम दो मूविंग एवरेजेस हम लगाते हैं दो अलग अलग पीरियड का। एक हो गया हमारा 20 पीरियड मूविंग एवरेजेस, एक हो गया हमारा 50 या 200 जो भी आप लगा रहे हैं। तो इसमें जो कम टाइम फ्रेम वाला है, कम टाइम वाला मूविंग एवरेजेस है, उसे शॉर्टर मूविंग एवरेजेस कहते हैं क्योंकि ये इसका ड्यूरेशन जो है वो शॉर्ट है लेकिन मूवमेंट इसमें ज्यादा होता है, तो इसको फास्टर मूविंग एवरेजेस भी कहते हैं। नेक्स्ट अपना आ जाएगा, अगर से फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 200 मूविंग
मूविंग एवरेजेस लिया है तो ये होगा लॉन्गर मूविंग एवरेजेस कहलाएगा। इसका मूवमेंट कंपेरेटिवली स्लो होता है तो इसे स्लोअर मूविंग एवरेजेस भी कहते हैं। तो से फॉर एग्जांपल हमने 20 और 50 का मूविंग एवरेजेस लगाया है तो 20 मूविंग एवरेजेस हमारा क्या हो गया, शॉर्टर मूविंग एवरेजेस हो गया और फास्टर मूविंग एवरेजेस हो गया। और 50 पीरियड का मूविंग एवरेजेस, अब ये हम डेली में लगाएं या इंट्राडे में, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो 50 मूविंग एवरेजेस जो है वो हमारा लॉन्गर मूविंग एवरेजेस रहेगा और स्लोअर मूविंग एवरेजेस रहेगा। क्यों? क्योंकि ये इसका मूवमेंट जो है वो स्लो होता है कंपेरेटिवली 20 के। तो इसमें क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी ये बताती है कि जब शॉर्टर मूविंग एवरेजेस, इस सिनेरियो में 20 दिन का मूविंग एवरेजेस या 20 पीरियड का मूविंग एवरेजेस, 20 पीरियड मूविंग एवरेजेस जब 50 पीरियड मूविंग एवरेजेस को अपसाइड में क्रॉस करता है तो ये एक बाय सिग्नल देता है जिसे हम गोल्डन क्रॉस कहते हैं। और जब शॉर्टर पीरियड मूविंग एवरेजेस लॉन्गर पीरियड मूविंग एवरेजेस को लोअर साइड में क्रॉस करता है तो ये डेथ क्रॉस कहलाता है। इसे हम सेल सिग्नल मानते हैं। देखने में बड़ा सिंपल लगता है पर दिक्कत ये है कि रियल मार्केट कंडीशन में कभी कभी जब तक क्रॉसओवर होता है प्राइस ऑलरेडी मूव कर चुका होता है और अगर आप एंट्री लेते हो तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होता है। कई बार तो क्रॉसओवर के बाद मार्केट उल्टा चल जाता है और ट्रेड प्रॉफिट के बजाय लॉस में बदल जाता है। तो फिर सॉल्यूशन इसका क्या है? यहाँ एक बेटर मेथड है जिसे हम फिल्टर्ड क्रॉसओवर कह सकते हैं। तो इसे हम जैसा हमने क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी अभी समझी, गोल्डन क्रॉस क्या होता है, डेथ क्रॉस क्या होता है। गोल्डन क्रॉस जब होगा जब शॉर्टर जो है वो लॉन्गर को अप साइड में क्रॉस करेगा और शॉर्टर जब लॉन्गर को डाउन साइड में क्रॉस करता है तो ये बन जाता है डेथ क्रॉस। तो इसमें हमें जब अप साइड में क्रॉस ओवर आ रहा है तो हमें ये बाय सिग्नल दे रहा है और डेथ क्रॉस हमें क्या देता है, सेल सिग्नल बताता है। तो यहाँ पे हमें क्रॉसओवर में ट्रेड करने से पहले आप कोई भी एक इंट्राडे टाइम फ्रेम में लगा रहे हैं, आप डेली में लगाएं, जो भी पीरियड आप लगा रहे हैं, तो इसमें आप से फॉर एग्जांपल एक 15 मिनट का चार्ट लें, इसमें 20 और 50 सिंपल मूविंग एवरेजेस लगाएं। तो दो टाइम फ्रेम आपने लिया है, 20 और 50 ऐसे में लगाया है, 15 मिनट टाइम फ्रेम लिया है। इसके बाद आपने देखा है कि जब भी क्रॉसओवर आ रहा है तो पिछले दो क्रॉसओवर में मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है। अगर आपने उसमें ट्रेड लिया है तो आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल होता, आपकी पोजीशन जो है वो प्रॉफिटेबल होती या लॉस में होती। तो यहाँ पे इस केस में हमारा ये ट्रेड पहला जो है वो हमने देखा वो लॉस में आया है, दूसरा ट्रेड हमने देखा वो भी लॉस में आया है, तो तीसरे ट्रेड की प्रोबेबिलिटी कम होगी कि ये प्रॉफिटेबल हो। तो इसमें करना क्या है, स्टेप 1 हमारी होगी कि दो मूविंग एवरेजेस आपको लगाने हैं। किस टाइम फ्रेम में लगाना है, से फॉर एग्जांपल आपने 15 मिनट में लगाया है, 20 और 50 सिंपल मूविंग एवरेजेस लगाए हैं। अब आपको दूसरी स्टेप पे जाना है। सेकंड स्टेप आप इसमें क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में आप क्रॉसओवर को देखेंगे कि पिछले दो क्रॉसओवर में मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है, यानी इस पर्टिकुलर क्रॉसओवर ने कैसा परफॉर्म किया है। अगर पिछले दोनों ही क्रॉसओवर ने पॉजिटिव रिटर्न आपको दिया है तो इसका मतलब ये है कि हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि थर्ड भी आपको प्रॉफिटेबल मिले, तो ही आपको इसमें काम करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो पिछले दो में से एक ने अगर प्रॉफिटेबल है, एक लॉस में है तो भी नहीं करना है, दोनों लॉस में है तो भी नहीं करना है, दोनों अगर प्रॉफिटेबल है अब इसको लगा के आप देखिएगा और बैक टेस्ट करके इसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हमेशा इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। रिस्क रिवॉर्ड आपका हमेशा 1:2 होना चाहिए। स्टॉप लॉस हमेशा आपको मेंटेन करना चाहिए क्योंकि स्टॉप लॉस ही है जो आपकी कैपिटल को बुरी तरह डैमेज होने से बचा सकता है। याद रखिए, स्ट्रेटेजी को पहले चेक करिए, इसके बाद बैक टेस्ट करिए। कभी भी ब्लाइंडली इस पे किसी भी उसमें यूज नहीं करना है। हो सकता है कि हर स्टॉक का, हर असेट का बिहेवियर अलग होता है, तो किसी पे करे किसी पे ना करें। तो पहले बैक टेस्टिंग इसमें बहुत जरूरी है, इसके बाद ही आप इसमें काम कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने समझा कि मूविंग एवरेजेस क्या होता है, उसकी कैलकुलेशन क्या है और उससे फाइंडिंग द ट्रेंड कैसे यूज करते हैं, ट्रेंड रिवर्सल में कैसे यूज करते हैं, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी उसकी क्या होती है, क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी क्या होती है। इसके बाद एक मैंने आपको बताया फिल्टर्ड क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी क्या है, उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं। अब अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो तो आप उन चंद सीरियस ट्रेडर्स में हो जो जेन्युइनली प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं। तो चलिए लेते हैं कुछ बोनस पॉइंट जो मूविंग एवरेजेस के साथ में स्ट्रेटेजीज को और भी ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। क्रॉसओवर को हमेशा किसी एक एडिशनल इंडिकेटर्स के साथ यूज करें, जैसे कि जब भी क्रॉसओवर हो रहा है और क्रॉसओवर के टाइम पे अगर वॉल्यूम ने स्पाइक किया है तो ये क्रॉसओवर स्ट्रांग होता है और उस पे आप जो है वो एंट्री ले सकते हैं। वो आपको कंपैरेटिवली बेटर रिजल्ट देने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इसे भी आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो क्या हुआ, पहला अपना बोनस पॉइंट में क्या है कि क्रॉसओवर को हमेशा कंफर्म विद द वॉल्यूम करें। इसके बाद क्रॉसओवर के साथ में आप प्राइस एक्शन जैसे कि इनसाइड बार को देखें। क्रॉसओवर के बाद अगर इनसाइड बार बनता है तो उसका ब्रेकआउट एक हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री पॉइंट हो सकता है। इसके अलावा
नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है कि वेट फॉर द कैंडल क्लोज। जब भी आप एंट्री लेते हैं तो उससे पहले आपको क्रॉसओवर के जिस कैंडल में क्रॉसओवर हो रहा है उससे प्रॉपर, अगर बुलिश क्रॉसओवर है या गोल्डन क्रॉसओवर है, बाय सिग्नल है, तो आपको उसे अपसाइड में क्लोज होने का वेट करें, और सेल सिग्नल या बियरिश क्रॉसओवर है तो आप उसे नीचे के साइड में कैंडल को प्रॉपरली दोनों मूविंग एवरेजेस के नीचे क्लोज होने दें। यूज इन द ट्रेंडिंग मार्केट। क्रॉसओवर साइडवेज मार्केट में ज्यादा फेल होते हैं, सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में ही काम करते हैं। तो दोस्तों आज हमने मूविंग एवरेजेस का कंप्लीट ब्रेकडाउन देखा कि मूविंग एवरेजेस क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस का मतलब क्या है, कैसे फॉल्स ब्रेकआउट को अवॉइड करें, कैसे फिल्टर्ड क्रॉसओवर से बेटर और कंसिस्टेंट रिजल्ट निकालें। मैं हूं अखिलेश जाट, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग।